है ना, निर्जला रखना होगा और जागरण करना होगा। तो वो व्यक्ति क्या बोलेगा, वो 100 बहाने दिखाएगा, मेरा तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ, वो फलाना हूँ, वो लगाएगा। क्यों? क्योंकि हरिवासर में एकादशी व्रत करने से भक्ति होगा, भगवान की प्रसन्नता होगा, कहते उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक धनी व्यक्ति आकर बोले, क्योंकि आज की कथा में बोल रहे हैं कि कोई धनी व्यक्ति आके बोले कि देखो आज की एकादशी व्रत जो निर्जल रखेंगे और जो रात को जागरण करेगा उनको क्या मिलेगा, 5 लाख रुपए मिलेगा। तो गुरु महाराज बोलते कहते उस समय क्या होगा, हर एक व्यक्ति जो है एकादशी व्रत में रखेंगे और रात को जागरण भी करेगा। भले जागरण करके उसको मृत्यु क्यों ना हो जाए, क्यों? मृत्यु होने पर गुरु जी बोल रहे हैं कि मृत्यु होने पर भी उसको, अरे मैं मर जाऊं तो कोई मेरे घर के पीछे जो परिवार वाले उनको तो 5 लाख रुपए मिल जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उसको 5 लाख रुपए का वैल्यू मालूम है। भगवान की भक्ति होगा, भगवत प्राप्ति होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज जी बोलते हम जो हरिवासर तिथि करें या भक्ति कोई भी अनुष्ठान करते, इंग्लिश में एक वर्ड गुरु महाराज जी बोलते WHY, क्या होते हैं? वाई। कहते वाई क्या है, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उद्देश्य पहले जानना चाहिए। वाई ठीक है तो सब कुछ ठीक है, वाई ठीक नहीं है तो सब कुछ गलत है। कहते मेरा हरि कथा बोलना भी हरि भक्ति होगा जो वाई ठीक रहेगा। मेरा भगवान की आराधना करना, मंत्र जप करना, तीर्थ भ्रमण करना या भगवान की जन्माष्टमी व्रत उद्देश्य में, झूलन यात्रा उद्देश्य में आप जो भी कुछ कर रहे हैं वहां पर वाई ठीक नहीं है तो सब गलत है। वाई कहते वाई जो है वो कहते महत्वपूर्ण है। कहते हनुमान जी के लिए लंका में दहन करना भी हनुमान जी के लिए वो भक्ति बना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का उद्देश्य क्या था, प्रभु राम का प्रसन्न मिला, प्रभु राम के लिए। अर्जुन को युद्ध करना, अर्जुन को लड़ाई करना, वो भी भक्ति बन गए। क्यों? क्योंकि वाई ठीक था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तुम युद्ध करो, तो हमारी भक्ति के राज्य के अंदर में हम एकादशी व्रत कर रहे हैं, हरिवासर कर रहे हैं, हरि कथा सुन रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, इसमें उद्देश्य क्या है ये पहला जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो गुरुमान जी बोलते जन्म जन्म तक भी हम श्रवण और कीर्तन करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे और कीर्तन भी करते रहेंगे, वो भक्ति नहीं होगा। श्रवण और कीर्तन दोनों ही कर्मों में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर उद्देश्य क्या है, उद्देश्य अलग है। वहां पर उद्देश्य मूल जो है, उद्देश्य क्या होना चाहिए, मैं जो भी कुछ कर रहा हूं ये सब के बीच उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रीति विधान, भगवान की प्रीति विधान। ये भगवान सेंटर में, गुरु जी सेंटर में तो सब कुछ ठीक है। गुरुदेव और भगवान को छोड़कर हम कुछ करेंगे सब कुछ गलत है। इसीलिए हम हरिवासर तिथि पालन करें, एकादशी व्रत पालन में प्रभु जी सुना रहे थे आप लोग को, है ना, राजा हरिश्चंद्र की कथा सुना रहे थे। तो ये सब कथा सुनने का मतलब तभी है कि इन सब कथाओं को सुनने के बाद कुछ अपने जीवन में भी हम लोग आचरण करें। इसलिए जब उनको सिर्फ सुनना और मटकी गेट से बाहर निकलते झाड़ के चले जाना वो फायदा नहीं होगा। ऐसे हम श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो कुछ हो रहा है। लेकिन जिस उद्देश्य से, क्योंकि हमारी को चांस नहीं मिल रहा है ना, अभी ये अगला गारंटी नहीं है अगला जन्म में भी ये गोल्डन चांस मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमको मौका मिल पा रहा है, आज जो हमको चांस मिल रहा है भजन करने के लिए, जो
व्यवस्था मिला हुआ भगवान ने दी हुए, क्या ये चांस, क्या कोई गारंटी देगा कि मुझे अगला जन्म में या अगले मुहूर्त में मुझे मिलेगा वो चांस? कितनी घटनाएं घटते, कितनी घटनाएं सुन रहे। अभी तो 2025 के बारे में तो जब सुनो तो सारे देखो तो कितना दुर्घटनाएं घट गई, एक के बाद एक चलता ही जा रहा, चलता ही जा रहा है। कहीं बाढ़ आ गया, कोई विमान के एक्सीडेंट हो गए, कोई लूट हो गए, कोई पाट हो गए, कोई ये हो गए, कोई फलाना हो गए, तो सब दुनिया में हो रहे, मेरे साथ होगा नहीं, इसको गारंटी तो नहीं है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का शब्द गुरु महाराज जी को बोलते हैं, जतो शीघ्र पारो भजो, यदि जितना जल्दी हो सके अपने भजन को प्रारंभ कर दो। क्यों? जीवन ठीक ना है, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी ये मौका चांस हमारी हाथ से निकल सकता है। इसीलिए जितना समय है, जितना दिन है, जितना भगवान ने बैलेंस अभी बचा कर रखा हुआ, उस बैलेंस को, श्वास को, श्वास श्वास गोविंद है ना, वृथा ना जाए श्वास, अभी एक श्वास भी हमारा व्यर्थ ना जाए, इसके प्रति ध्यान रखते हुए भजन करना है। और यहाँ पर हम हमेशा रहना भी नहीं है, यहाँ पर इतने बहुत ज्यादा हो गया, हमने यहाँ पर रह लिया। अब यहाँ से जाकर जो प्रभुपाद जी ने बोला, जो हमारा अपना घर है, उस गोलोक भगवान, गोलोक वृंदावन में जो धाम है जहाँ पर नित्य सेवा है, उस नित्य सेवा में जाने की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर संसार में बड़े रहने पर कुछ भी मिलेगा नहीं। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य वो हो कि हम भगवान की प्रसन्न निधान करके भगवत धाम जा सके और उनकी नित्य सेवा कर सके, ये उद्देश्य रहेगा। और जब उद्देश्य जैसा होगा उसके अनुरूप हमको भगवान प्रसाद देंगे। अभी आने वाले 31 तारीख को, क्योंकि झूलन उत्सव भी इस वर्ष की विश्राम हो गए, जन्माष्टमी उत्सव भी विश्राम हो गए, अब राधाष्टमी आने वाले 31 को। कितने दयालु हमारे ठाकुरानी देखो, जीवन से कृष्ण जन्माष्टमी का 12 बजे चंडामल मिल रहा है, तो कितने बजे? 12:30 पौने 1 बजे तो चंडामल मिल रहा है, चंडामल मिलेगा, इसके बाद भोग लगेंगे, फिर आपको फलाहार के प्रसाद मिलते हैं। मतलब रात की आपको 2 बजे जाकर कुछ प्राप्त करने का मौका मिलता है। तो राधा रानी ठाकुरानी कितने दयालु, देखो कितनी स्नेह है। कहते कृष्ण तुमने दिन की, रात की 12 बजे आए और मैं अपने दिन के 12 बजे आऊंगी, और उन्होंने 12 बजे के मतलब ब्रज में तो रावेर वगैरह जैसी जगहों पर प्रातः काल करते हैं, बरसाने में सुबह करते हैं, क्योंकि विश्वभानु महाराज की ऐसा लीला है, अलग अलग कल्पों के अलग अलग लीला मिलते हैं। क्योंकि विश्वभानु महाराज को जब यमुना जी में स्नान करने के लिए गए, तो उस समय प्रातः काल ही उनको जो है श्रीमती राधा रानी ठाकुरानी का दर्शन प्राप्त हुआ, उनको प्राप्त हुआ, तो इसलिए वहाँ पर प्रातः काल होते हैं। और हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग जो है श्रीमती राधा रानी को मध्याह्नकालीन प्राकट्य बोलकर मध्याह्न काल में जो है उनका अभिषेक करते हैं। तो जो जिस प्रकार भाव में लीला कर रहे उसी रूप में आप करते रहेंगे। तो उस दिन दोपहर 12 बजे तक व्रत रहेगा, और सुबह जो है 10 बजे यहाँ पर संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। इससे पहले हम 9:30 बजे संकीर्तन प्रारंभ, विशेष कीर्तन जो है, क्योंकि वंदना वगैरह होने के बाद में 10 बजे जो विशेष संकीर्तन, और ठीक 12 बजे जो राधा रानी का अभिषेक, महाअभिषेक, और अभिषेक के बाद में ठाकुरानी को सुंदर रूप से सुसज्जित कराए जाएंगे, और उसके बाद उनको भोग के बाद आरती। और विशेष एक जो है राधाष्टमी में, हमारी पूरे वर्ष में राधा रानी के कभी भी आप उनकी श्री चरण के दर्शन नहीं कर पाओगे, कभी भी चरण दर्शन नहीं कराती है। लेकिन इतनी उदार हो जाती है राधाष्टमी के दिन, ठाकुरानी अपने चरण पाद पद्म में समस्त जगत को दर्शन करा देना। इसीलिए राधाष्टमी के दिन आप लोग सभी लोग आइएगा, व्रत भी रखिएगा 12 बजे तक, और जो प्रोग्राम है उसको आप लोग राधाष्टमी का महोत्सव मनाइएगा, ठीक है।